संत कबीरनगर जिले के सिमरिया ब्लॉक में आने वाले करजा गांव में स्थित अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के दौरान कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं से लैस जिले के पहले रोबोटिक लैब का उद्घाटन चीफ गेस्ट पूर्व IAS ऑफिसर अब्दुल खालिक के साथ ही अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर नौशाद खालिद ने फीता काट का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज में जिले का पहला आधुनिक सुविधाओं से लैस रोबोटिक लैब का उद्घाटन किया गया और अब इस रोबोटिक लैब से वहां की छात्राएं रोबोट बनाने की तकनीकी शिक्षा को नया आयाम देंगी। इस कॉलेज के छात्राएं कई तरह का प्रशिक्षण लेकर अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगी। खासकर इसमें बालिकाओं में आत्मनिर्भरता भी आएगी। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व IAS ऑफिसर और अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज के चेयरमैन अब्दुल खालिक ने कहा कि इस कॉलेज को खड़ा करने का जो हमारा सबसे बड़ा मकसद था कि तप्पा उजियार की बच्चियों को अच्छी और हाई लेवल गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया कराकर उस मकाम तक ले जाना है जिस शिक्षा को हासिल करने के लिए लोगों को ज्यादा पैसा खर्च कर बाहर जाना पड़ता है। वहीं IAS ऑफिसर और अवध गर्ल्स इंटर कॉलेज के चेयरमैन अब्दुल खालिक ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए उनका बयान, जिन्होंने इलाके के बच्चियों के भविष्य के लिए कितना बड़ा सपना संजोया है। मैं 2022 में यहाँ पर आया था 15 अगस्त के दिन, और उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे नर्सरी से क्लास शुरू कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। सॉरी, मीडिया के साथियों को मैं भूल गया था, उनका तो खास तौर से इस्तकबाल है यहाँ पे। और ये लोग ही हैं जो यहाँ की सोच को दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं, जिससे लोगों को, कुछ लोगों को हिम्मत पड़ेगी, इंस्पिरेशन आएगा अच्छे काम करने का। तो नर्सरी से यहाँ पे क्लासेस शुरू हो गए हैं। फिर आपने कहा था कि यहाँ पे CBSE का एफिलिएशन होना चाहिए स्कूल को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोशिश, बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो भी हो गया है। CBSE वाले कहते थे वहाँ गाँव में ले जा क्या करिए भाई, हमें क्या गाँव में जहाँ के रहने वाले वहीं न जाए, तो ऊपर तक लड़ाई करके हम इसको लाए CBSE में। और वो सब सारी चीजें जो दिल्ली हो, बंबई हो, कहीं स्कूल में जो पढ़ाई होती है, जिस तरह का माहौल होता है, साइंस की, कंप्यूटर साइंसेस, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया की जा रही हैं। आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, वो सारी चीजें बहुत सारे बड़े बड़े स्कूलों में नहीं अवेलेबल है। दिल्ली में सर, हम तो सारी देश दुनिया घूमते रहते हैं। तो ये तो हमने तय किया है कि जो भी जरूरत होगी यहाँ पे इंशाअल्लाह अपने यहाँ के बच्चों को दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डेवलपमेंट, सब चीजों की यहाँ पे उनको पहचान कराई जाएगी इंशाअल्लाह। ये तो हम लगे हुए हैं दिन रात करने के लिए। आप लोग, हमने तो पहले माफी मांगी थी भाई हम बस का इंतजार नहीं कर पाएंगे, लेकिन पीछे पड़ गए धीरे धीरे। अब देख रहे हैं यहाँ पे सब पोता पोती ही पढ़ रहे हैं, नाती नातनी ही पढ़ रहे हैं अपने। तो इसलिए अब क्या किया जाए, पूरी कोशिश तो करनी पड़ रही है, लेकिन हम हर कोशिश करेंगे। लेकिन एक मामले में हम बहुत जिद्दी हैं, बहुत सख्त भी हैं। किसी भी बच्चे का, जितने बच्चे बच्चियां पढ़े यहाँ पे, किसी का 90% से नंबर 1 के नंबर कम नहीं मानेंगे आप। 100%। हम खुद पढ़ते थे 100% लाते थे, ढेबरी पढ़ते थे, तो वे लोग कहें नहीं भाई कुछ नहीं था। 8वें दर्जे जितने हमारे साथी, कोई है ही नहीं है, ये मास्टर साहब है 5-6 साल अब से जूनियर रहे हैं। वो वक्त था मेहनत से और किस मुसीबत से पढ़ाई का। अब तो सब कुछ यहाँ पे आ गया है, पढ़ाई के अलावा है क्या? तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है। सिर्फ 6 घंटे बच्चा स्कूल में है, उसके बाद घर पे, वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट कराइए, घर पे ऐसी उसको सुविधा दीजिए कि कोई कमी ना हो। स्कूल से जाते ही खाना खिला के पढ़ाई, थोड़ा आराम करे, पढ़ाई बिठाइए। तो हम तो कान पकड़ेंगे वालिदैन का और यहाँ पे टीचर्स का। अगर बच्चों का नंबर कम आया, 90% से तो कम चाहिए ही नहीं,
अगली बार हम आएंगे पूछेंगे 90 से कम जिसका नंबर है वो खड़े हो जाए, ये पूछेंगे अब साल 2 साल बाद। तो इम्तिहान सबका शुरू होगा यहाँ पे, वालिदैन का भी और टीचर्स का भी। और बच्चों को, बच्चे तो ही हैं, आप पीछे पढ़िए उनके। जो बच्चा कमजोर है एक बच्चे को पकड़िए, उसको सिखाइए, चाहे इंटरवल में हो, स्कूल के बाद हो। मतलब अब सब कुछ हो गई, बात तैयारी, बातचीत सब हो गई है। अब पढ़ाई की बात, नंबर कितना आ रहा है। हम जैसे आज ट्रॉफी बांटी गई है, 8-10 साल के बाद हम चाहते हैं, अल्लाह ने अगर हयात दी तो हम आके यहाँ पे उन बच्चों को खड़ा देखना चाहते हैं जो IAS में सेलेक्ट होके आ गए हैं, जो बड़का कोई डॉक्टर बन गया है, बड़ा इंजीनियर बन गया, उनको हम यहाँ पे खड़े होकर ट्रॉफी देना चाहते हैं। तो आप तो वो है हमारा। ये जो बच्चे हैं अभी जिनको दे रहे हैं ट्रॉफी, यही है, इन्हीं में से निकलेंगे। और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत है बस। क्या तो दिया यहीं से ढेबरी से पढ़ी के हमें लोग गए हैं, कुछ नहीं था। तो तुम लोग अल्लाह ने सब कुछ नवाजा है। ये तो बात हो गई। जब 30 साल पहले हमने यहाँ लड़कियों का स्कूल खोलने के लिए बात की, तो यही को हरियाणा में 2-3 मौलाना हमारे ऊपर फतवा दे दिए रहे। कहा जहन्नम में जाइए, लड़कियों पढ़ाओ की बात करते हैं, अंग्रेजी पढ़ाओ करते। तो अब आज के दिन हम फतवा देने जा रहे हैं आप सबको। मौलाना साहब बैठे, माफ करेंगे हमको। वो ये है कि एक एक तिनका बचाइए, एक एक पैसा बचाइए। खाने में कटौती कम कीजिए, कपड़े में कीजिए, त्योहार में कम कीजिए, शादी में तो बिल्कुल खर्चा मत कीजिए। तो वो पैसा बचाइए, सारा का सारा पैसा बच्चों की तालीम के लिए। ये कोई न कहे कि भाई मेरे पास तो है नहीं। भाई अगर से हम अभिनव देख रहे हैं, एक मॉल बना है, हम देखे हैं, होटल बना है, कुछ ज्यादा खर्चा कर रहे थे, खाना खाते घूमते हैं सब। क्यों भाई? वो पैसा इन बच्चों का है, इनकी तालीम का है, उसको बचाओ, अभी से बचाओ, ताकि आगे जब बड़ी पढ़ाई होगी, खर्चा होगा, तो वहां जरूरत पड़ेगी। तो सबसे जरूरी है, सबसे पहला जो रिसोर्सेज घर के हैं, उसी क्लेम उस बच्चे को है। एक एक तिनका बचाइए, एक एक पैसा बचाइए, अभी से बैंक में अकाउंट खोल दिए। जिसके बेटे बेटियां हैं उनके लिए करें, जो बड़े हो गए हैं, नाती नतनी पोता पोती हैं, उनके लिए एक एक ढेला बचाइए। कार मत खरीदिए, 2 व्हीलर चलिए, साइकिल चलिए। ईद के दिन बिल्कुल पुराना कपड़ा पहनिए, पैसा बचा के रखिए बच्चे की पढ़ाई। और सबको हम कह रहे हैं, इस बात को आज से यहाँ पे डिसाइड कीजिए कि कहीं भी हम जाएंगे एक पैसा नहीं खर्चा करेंगे और रख लेंगे बच्चे की पढ़ाई के लिए। आपके बच्चों को मान लिया अल्लाह ने पढ़ा दिया, कामयाब हो गए, तो रिश्तेदारों के बच्चों की मदद कीजिए, पड़ोसियों के बच्चों की मदद कीजिए। हर गांव में रिटायर्ड टीचर्स, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, अगर किसी बच्चे को कोई कोचिंग, कोई गाइडेंस चाहिए तो उसकी मदद करें। एक मुहिम बन जानी चाहिए, एक रेवोल्यूशन इस इलाके में आना चाहिए, ताकि दूर दूर से वालिदैन आए कि यह घर किराए लेके अपने बच्चे को पढ़ाएं। इतना बढ़िया माहौल बनना चाहिए, ऐसी रोशनी यहां से निकलनी चाहिए। और बता दें, तालीम के अलावा कुछ नहीं है। अब यही हम नाम नहीं ले रहे, यही इलाके में हम 2-3 को पढ़ाए रहे, 2-3 लड़के इंजीनियरिंग कराए गए। एक मिला के 2.5 करोड़ रुपया साल की तनख्वाह है, 2.5 करोड़, और एक दूसरा 1 करोड़ की तनख्वाह साल की उसकी। यहीं से पढ़ के गए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ मत सोचिए। दिन रात वही सोचिए कैसे हम बच्चे को पढ़ा कामयाब कर दें। और कोशिश करने में तो अल्लाह भी सब कुछ देता है, मांगने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। ये है मांगने नहीं, ढूंढने वालों को, ढूंढने वालों को। तो आप लोग अगर कोशिश करें, आज के दिन से इंशाअल्लाह एक मुहिम चलाइए, एक माहौल ऐसा बना दिए कि बस तालीम की ही बात चर्चा यहाँ पे सब जगह हो। और इन बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनका फ्यूचर बन जाएगा अगर आप लोग इनके पीछे कस के डट के खड़े हो जाए।
जिस चीज की जरूरत हो। और हमने कह दिया खाने में एक डिश कम, पैसा बचाया रखा। ये सब हम लोग को आज हमें आप लोग वादा करके बताइए कि करेंगे इसको। कौन कौन करेंगे, हाथ उठाइए जरा। अच्छा, अब उठता नहीं है दबाव, कोई नहीं महल में जाएगा, कोई चावरा बनाई खाना ना खाने जाएगा, सब पैसा बचाओ। बैंक में अकाउंट खोलो, रखो पैसा वहां पे। अब बच्चा जब बड़ा होगा, आगे जाएगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, इंजीनियरिंग करेगा तो खर्चा लगेगा। ऐसा कीजिए कि इस इलाके में लोग जो बंबई, कलकत्ता, फलाना जगह सब जगह है, फंड बनाइए। कोई गरीब बच्चा मान लिया इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो गया, उसको पैसा उसके इंतजाम कराइए फीस का। कमिटमेंट ये रहे कि बच्चा जब पढ़ के नौकरी करने लगेगा तो पैसा पूरा वापस करेगा। इस तरह की क्रिएशन फंड्स कीजिए ताकि बिना पैसे के कोई भी पैसा बच्चा ना है, ऐसा ना हो कि उसकी तालीम रुक जाए। और यहां पर भी देखिए 30 टीचर हैं, अभी और टीचर्स हायर होंगे। अब कब तक चाहते भाई हम यहां वहां से भीख मांग के पैसा लाई हैं? बताओ, बस लाओ, बस एक भीख मांग के लाने की बस दी है, एक और लाई था। सब लोग इकट्ठा होके करो और पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन जो होती है उसमें शामिल हो जाओ। और देखो यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हैं, आगे देखो कितना पैसा तक फीस में आवत है, कितना खर्चा होता है। तो कम से कम भाई बिल्डिंग बनी है, अभी लिफ्ट बनी है 20-22 लाख की, लिफ्टिया बनाओ, क्या करें इसी 20 लाख बनवा दी। देखो यहाँ पे कैसे चले, कम से कम यहाँ पे जो टीचर्स की तनख्वाह, और अच्छा टीचर तब आएगा जब उसको ठीक से पैसा देंगे। ड्राइवर के रहे 15,000 और टीचर के कहते 5,000। बताओ, जब वही नहीं इज्जत करेंगे अपने टीचर्स की तो क्या होगा माशरे का। तो सब लोग मिल करके इस इदारे को चलाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर दे रहे हैं सब कुछ, लेकिन चलाने के लिए इसको तो सब लोग मिलके करो। इसमें कैसे चलेगा नहीं लोग। और कोई भी पढ़ाई फ्री में अगर होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और फ्री अगर मान लिया होगा तो कोई पढ़ने भी नहीं आएगा, न उसकी हंसी लेगा। ये सब जगह रिसर्च करके देखा गया है। तो मैं चाहता हूं आप सब लोग मुझसे वादा कीजिए कि इस इदारे के साथ सब लोग जुड़ जाएंगे और इसको खूब अच्छी तरह से चलाएंगे, और इंशाअल्लाह इसका एक्सपेंशन और फ्यूचर में किया जाएगा। लेकिन पहले इस लेवल पे 12वीं के लेवल तक और जो सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ताकि यहाँ से बच्चे ठीक ठाक बढ़िया तादाद में सेलेक्ट होना शुरू हो जाए सारे कोर्सेज के लिए। फिर उसके बाद सोचा जाएगा। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि सब लोग इस इदारे के साथ जुड़ेंगे, सब लोग यहाँ के बच्चों को एक बेचारे खिल रहे छोटे छोटे नन्ही फूल की तरह से इनके आगे बढ़ने में सब लोग डट करके मदद करेंगे। खांसी आ रही है जरा सी, तो बस इतना ही कहना चाहता हूं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगली बार जब आऊंगा तो खड़ा करके देखूंगा 90% से कम वालों को। 90% से कम तो हमको तो एक्सेप्ट ही नहीं है। 100% वाले जो है, अभी एक बच्ची आई थी इसका 95% है, लेकिन 95% से नहीं, अभी तो 100% वाले 50 लोगों का आता है। तो यहाँ पे है क्या, दिन रात पढ़ना ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ आप लोगों के ऊपर है और टीचर्स और वालिदैन के ऊपर लग के कीजिए। और दुनिया को अगर 100% मिल रहा तो हमारे बच्चों को नहीं 100%? हमें तो बहुत ग्रीडी है इस मामले में, और जरूर आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बच्चे अगली बार जब मैं आऊंगा इंशाअल्लाह तो 100% वाले भी बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट मेरी रही है, यही कहना था मुझे, और मैं इंशाअल्लाह जुड़ा रहूंगा इसके साथ जब तक अल्लाह ने हयात दी। तो पूरी कोशिश करूंगा इसको और आगे बढ़ाने के लिए। जिस चीज की भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी इंशाअल्लाह वो कमी नहीं होने पाएगी। ये बात बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, खासतौर से बच्चों को मुबारकबाद जिन्होंने पोजीशंस और रैंक्स हासिल की हैं। मैं चाहता हूं आगे ये बच्चे यही 100% वाले बने ताकि इनको दुनिया में कहीं कोई रोक ना सके।
खुदा हाफिज।